डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लेकर आया हूं, जो मॉडल पेपर 2022 के लिए तैयार किया गया है और नई शिक्षा नीति के अनुसार इस पेपर को बनाया गया इस बार, जिसमें 3 आवर्स 15 मिनट का समय दिया है और मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य परिचय इसका है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, कि पहले के 15 मिनट परीक्षार्थी को पेपर पढ़ने के लिए यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा कह रहा है मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के अंत में उनके नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ से आपका सेक्शन ए शुरू हो रहा है, रीडिंग, अर्थात इसको आपको रीड करना है इस पैराग्राफ को, जैसा कि यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पढ़ना है निम्नलिखित पैसेज को केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसी में से ढूंढ करके इनका उत्तर आपको देना है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी तरह से पैराग्राफ को 2 से 3 बार आप रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका नंबर यानी क्वेश्चन दिया हुआ है और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3-3 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन आपके इसी प्रश्न इसी में से पैसेज में से आपके ये उत्तर मिल जाएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, बस आप ध्यान दीजिएगा कि पैराग्राफ को पढ़ते समय अच्छे से ध्यान देना है क्या कहाँ लिखा है। अब अगला क्वेश्चन आपका चौथा वाला आ रहा है, इसी में से है, ये भी तीसरा वाला डी वाला क्वेश्चन, इसमें से भी आपको प्रश्न इसी में मिलेंगे। पैसेज जो आपका दिखाया गया है उसी पैसेज से ये भी उत्तर होगा। और ये ई वाला जो है 3 दिया है, इसमें पहले वाले का मतलब क्लोजनेस माने क्या होता है ये आपको बताना है, और अपोजिट अर्थात विलोम, इसमें ऑप्टेन का विलोम क्या होता है या एनॉम्स क्या होता है उसे बताना है। और इस वाले में एट हैंड मीन इन द पैसेज, यानी एट हैंड का मतलब इस पैसेज में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पैसेज से ही आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब आ रहा है सेक्शन बी, आपको राइटिंग करना है, अर्थात लिखना होगा। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 115 वर्ड्स। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखना होगा, एक टिप्पणी लिखना होगा, जिसमें दिया है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द हावर, या माई प्लान्स ऑफ द फ्यूचर। इन तीनों में से किसी एक पर आपको 100 से 150 शब्दों का आर्टिकल लिखना होगा, जो कि आप आर्टिकल लिखने के लिए आपको हेडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये हेडिंग आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप इस आर्टिकल को लिख पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है तीसरा, ये कह रहा है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कॉन्सर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वायर्स। अब आपको एक पत्र लिखना है एडिटर को, जो कि 10 नंबर का है। आपको इस पर एक पत्र लिख देना है। यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो दूसरा आर करके दिया है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरनेस ऑफ लेटर स्पोर्ट मैगजीन इन द लाइब्रेरी, कि आपको अपने स्कूल में एक पत्र लिखना है, आपको शिकायत करना है कि लाइब्रेरी में स्पोर्ट वाले मैगजीन भी लाया जाए। तो सेक्शन सी अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि आपका ग्रामर सेक्शन टोटल होगा। ए आपका रीडिंग था, बी आपका राइटिंग था, लेकिन सेक्शन सी जो होगा टोटल ग्रामर है आपका, जिसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसमें से निम्नलिखित का सही से यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चुन लेना है। द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड। अब इसमें जो आपका सही होगा वो आप इस पर लगा देंगे। दूसरा है द फेज इंक्लूडिंग टूवर्ड्स मीन्स। अब इसका क्या मतलब है, इस फेज का इंक्लूडिंग टूवर्ड्स फेज का क्या मतलब है, इसमें से आप 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से किसी भी ऑप्शन को आप लगा सकते हैं जो आपको सही लगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर सी, सेक्शन सी का सी है द सिनॉनिम्स ऑफ मर्ज इन। अब इसका सिनॉनिम्स लिखना है, मर्ज का सिनॉनिम्स 4 दिया है, जो आपको समझ में आएगा। इन चारों में से आप ढूंढ करके, सिनॉनिम्स मीन्स पर्यायवाची आपको देना है। 2 2 4 दिए हैं, जो आपका सही होगा उस पर आप ट्रिक कर देंगे।
अब डी वाला क्वेश्चन है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इज दिस सेंटेंस इज एन इरार, कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो इरार हैं इसमें लिखे नहीं गए हैं, तो इसमें शुड लगेगा, हिज लगेगा, डू लगेगा, ड्यूटी लगेगा, आपको ध्यान देना है। अगला कह रहा है द एंटोनॉम्स ऑफ बैरेन इज, बैरेन का आपको एनॉम्स लिखना है, एनॉम्स मीन्स विलोम शब्द लिखना है, जो इसमें चारों में से होगा उस पर आप ट्रिक लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है जो कि 2 नंबर का होगा। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको, या फिर यू माई टीचर, अब इसका पहला दिया है, पहला दूसरा, इनमें से 2 में से एक आपको कर देना है। अब यहाँ पर बी वाला जो आ रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कोष्टक में जैसा दिया है वैसे आपको करना है। कह रहा है आई कैन गिवन यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी, इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है। डू इट लीव इट, इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदल देना है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आई डू नॉट, इसको पैसिव वाइज में बदल देना है। आई कैन डू इट, इसको आपको पैसिव में बदल देना है। अगला कह रहा है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर हिज दिस डिशेस, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, जो कि डिग्री चैप्टर हम एक बार आपको सबको पढ़ा भी चुके हैं। तो डी वाला जो सेक्शन आ रहा है, डी वाला जो प्रश्न है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इन दोनों में से जो सही होगा उस पर आपको ट्रिक मार देना है, वही आपको लिख देना है, करेक्ट करना है सही गलत। अब आगे कर रहा है ई वाला यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, इन दोनों में मीनिंग जो डिफरेंस है इनका अर्थ आपको लिखना है। रिफ्यूज रिफ्यूज ये भी लिखा है, सेल सेल ये भी लिखा है, इनका क्या अर्थ होता है इसको आपको लिख देना है, 2 नंबर आपको ये भी मिल जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है 6वां वाला क्वेश्चन वो आ रहा है ट्रांसलेशन आपको करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, इसको आपको हिंदी से अंग्रेजी में बदल देना, अंग्रेजी है सॉरी हिंदी में है, आपको ट्रांसलेशन अनुवाद करके इसे अंग्रेजी में बनाना है, जो कि 5 नंबर का आपका होगा। तो सेक्शन डी अब आ रहा है जो कि आपके टेक्स्ट बुक प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरी, यानी प्रोज पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों को 40 शब्दों में आपको लिखना है। हु आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर दियर सर्विलेंस, आर करके ये दिया है। हु आज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड डू इट ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, या इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन कर देना है। और ये दोनों भी नहीं आ रहा तो बी वाले में भी है, यानी कि ए और बी से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, जो कि 60 शब्दों का होगा, 60 शब्दों का होगा। और ये प्रोज चैप्टर से होगा और प्रोज के 60 आंसर से होगा। अब अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी इसमें आपको 80 शब्दों में लिखना है, केवल एक प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 7 नंबर का होगा। और इसमें ए और बी करके 2 प्रश्न दिए हैं जो आपके प्रोज के लॉन्ग आंसर में मिल जाएंगे, तो 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न कर देना है। अब अगला वाला है 9वां, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, यानी एक्सट्रैक्ट माने अंश या भाग, यानी पोइट्री का एक भाग दिया है, 4 लाइन का पोयम दिया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपसे पूछा भी गया है कि 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के होंगे, तो इसको जैसे ही आप पढ़ेंगे तो यहाँ का ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें से मिल जाएगा। अब दूसरा जो बी वाला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड द वर्ड्स, या व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, तो इनमें से आपको अच्छे से लिख देना है, जो कि पोइट्री में जो 4 लाइन की कविता है उसी में से इनका आंसर आपको मिल जाएगा। अब 10वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित कविता में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया, कविता का काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा। जैसे पहला पार्ट है कीपिंग क्वीट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए आंट जेनिफर्स टाइगर्स,
तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि 4 नंबर आपको दिला देगा। अब अगला कर रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी प्रत्येक प्रश्नों का 40 शब्दों में जवाब देना होगा। 60 आंसर होगा जो कि आपका 60 स्टोरी से होगा। और 2 प्रश्नों का ए और बी दोनों मिला के 2-2 प्रश्न दिए हैं, तो आपको एक प्रश्न, सॉरी ए में भी 2 प्रश्न दिया है आर करके, बी में भी, तो एक प्रश्न ए का करना है, एक प्रश्न आपको बी का करना है, जो कि 8 नंबर आपको 2 क्वेश्चन करने पे मिल जाएंगे, जो कि 60 स्टोरी का होगा। अगला है वाई वाज जो नॉट हैप्पी, अच्छा इसी का ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12वां है ये कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 शब्दों में आपको इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, जो कि आपका 60 स्टोरी का एक लॉन्ग आंसर होगा। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से एक करना है। पहला है व्हाट ब्रिंग डायरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, और दूसरा है व्हाट इंप्रेशन ऑफ शैडोज एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरी द इनमी। तो प्यारे बच्चों, आप खूब अच्छे से पेपर को रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। परीक्षा में दिमाग स्थिर करके आप लिखेंगे तो लगभग 40 से 45 नंबर आपको इस मॉडल पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में आने वाला है, उस क्वेश्चन पेपर में लगभग आपको 40 से 45 नंबर मिल जाएंगे 100 में से, जिनमें से आप अच्छे से पास हो जाएंगे। यदि आप अच्छा परसेंटेज उठाना चाहते हैं तो आप 60 आंसर, लॉन्ग आंसर और ट्रांसलेशन इत्यादि सभी चीज़ों को अच्छी भली भांति शुद्ध प्रकार से कट पिट नहीं करना है, अच्छे से आपको लिख देना है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अधिक से अत्यधिक आप नंबर प्राप्त करें, यही हम माँ सरस्वती से आगमन करते हैं कि आपको अच्छा सा अच्छा नंबर प्राप्त करवाएं। धन्यवाद। मैं दीपक सर, पुनई राम यादव इंटर कॉलेज से।